चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में महागठबंधन समेत एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है। तेजस्वी ने कहा कि देश को बचाने के लिए साथ आने के लिए मैं नीतीश जी और लालू जी को धन्यवाद देता हूं। समाज को विभाजित करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना समय की मांग थी। मैंने पिछले चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन खुशी है कि नीतीश जी ने 20 लाख सरकारी नौकरियां और नौकरी के अवसरों का वादा किया है। तेजस्वी ने आगे कहा, 5 दिसंबर को लालू जी के गुर्दे का ऑपरेशन होने वाला है। वह मुझसे कुर्नी सीट के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि महागठबंधन जीतेगा। मैं भी कल सिंगापुर जा रहा हूं। लालू जी और नीतीश जी के एक होने के बाद बीजेपी को 2024 में हार का डर सता रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आगे कहा, बिहार में बीजेपी का 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। महंगाई अब भाजपा के लिए भौजाई और महबूबा बन गई है। बीजेपी यादव वोट बैंक को तोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तेजस्वी ने लोगों से पूछा है, क्या यादव वोट बैंक बढ़ जाएगा? इस पर लोगों ने नामे जवाब दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के मतदान से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल ने लोगों से चंदा मांगकर दिल्ली के योग शिक्षकों को वेतन दिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब एलजी साहब ने योगा क्लास पर रोक लगाई तो बहुत दुख हुआ है। दिल्ली का पावर स्ट्रक्चर ऐसा है कि एलजी कुछ भी कर सकते हैं। हमने ठान लिया था कि योगा तो बंद नहीं होने देंगे। हमने और दिल्ली के लोगों ने तय किया कि योग नहीं बंद होंगे, फिर सरकार ने पैसा आए या ना आए। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले लाख चाह ले, जब तक आपका भाई है दिल्ली की योगशाला बंद नहीं होने देगा। दिल्ली के योग शिक्षकों को उनके वेतन का चेक देने के बाद आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने वोट के लिए नहीं दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं, पुण्य के लिए कर रहे हैं। सरकार है तो मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ। आप जिसको मर्जी वोट दे, आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी मेरी है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गया है। महागठबंधन के नेता और बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में जेडीयू सांसद बोर्ड के महासचिव उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इसके अलावा राजद के शक्ति सिंह यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए जाने के ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने अति पिछड़ा आरक्षण के मुद्दे पर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया था। तारीखों के ऐलान के बाद जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी गलत तथ्यों के आधार पर चुनाव रोकने की कोशिश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि ये बिहार सरकार और नीतीश कुमार की जीत है। अति पिछड़ा के लिए व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, जिसमें बीजेपी जानबूझकर रोक अटका रही है, लेकिन हमारी मंशा पवित्र थी और हम सफल हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी की ओर से कोर्ट के सामने गलत तथ्य पेश किए गए थे। बीजेपी कोर्ट को माध्यम बनाकर पूरी स्थिति को प्रभावित करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और सरकार सफल हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा की गई है। अब बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अहमदाबाद में है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गोल्डी बराड़ के पकड़े जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बराड़ को जल्द ही भारत लाया जाएगा और उस पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार को जल्द न्याय मिल सकेगा। इसके लिए पंजाब सरकार लगातार प्रयास में जुटी है। रामपुर उपचुनाव में एक रैली के दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने सीएम योगी को चेतावनी देते हुए कहा कि जब सपा की सरकार थी तो फाइल उनके पास भी आई थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। सपा किसी के खिलाफ कुछ गलत करने में यकीन नहीं रखती है। आजम खान के साथ रैली में पहुंचे अखिलेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अपने हद में रहे, वो अपना स्टैंड नहीं बदलते हैं तो सपा सरकार बनने के बाद एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। यादव ने आजम खान के साथ यहाँ एक चुनावी रैली में जनता से अपील की है कि वे 5 दिसंबर को
होने वाले रामपुर विधानसभा उपचुनाव में खान के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ वोट दे दलित नेता चंद्रशेखर आजाद भी इस मौके पर मंच पर मौजूद रहे। वर्ष 2012 से 2017 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे यादव ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि समय से ज्यादा बदलाव कोई नहीं होता। अखिलेश ने कहा कि आज जो जुल्म कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब भी मुख्यमंत्री था तब इस समय के मुख्यमंत्री के फाइल मेरे पास आई थी, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं और नफरत भरी या दूसरों को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते हैं। मैंने वह फाइल लौटा दी है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो अधिकारियों से पूछ लो। भले ही राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा को गैर राजनीतिक यात्रा बता रहे, लेकिन ये यात्रा राजस्थान के लिए राजनीतिक मायने में भी बेहद अहम मानी जा रही यात्रा की सबसे खास बात यह है कि इनमें से कांग्रेस ने अपने किलों को मजबूत करने की कवायद करने के साथ ही भाजपा के घर में सेंध लगाने की कोशिश करती दिख रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी राजस्थान में 17 दिनों में 521 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस दौरान वे 6 जिलों झालगाड़, कोटी, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर के 18 विधानसभाओं से गुजरेंगे। यात्रा के दौरान टोंक जिले में सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर का कवर करेगा। राजस्थान में यात्रा का आगाज हड़ौती से होगा, जिसे भाजपा और लोकसभा स्पीकर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।